Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine. This is Anam Sabha working as a lecturer in Department of Psychology Institute of Southern Punjab, Multan. This is our 7th lecture of 7th week. Subject Statistics, Department Psychology, Class PS Regular, Semester 2nd. प्रीवियस लेक्चर में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मेजर ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएशन के बारे में, उसमें हमने टोटल जो हमारे पास 5 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन थी, जिसमें हमने रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हमने मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन को देख लेते हैं। Average deviation is obtained by calculating the absolute deviation of each observation from median or mean, and then averaging these deviations by taking their arithmetic mean, and average deviation is denoted by AD. AD से डिनोट करते हैं हम एवरेज डेविएशन को, जिसमें हम जो है मीडियन या मीन हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं। मीडियन से भी हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, मीन से भी हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं सॉरी एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन x माइनस एक्स बार ओवर n। द मीन डेविएशन, अच्छा ये एग्जांपल है मीन डेविएशन की। अब हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास जो डाटा गिवन है मीन डेविएशन के लिए 3, 6, 6, 7, 8, 11, 15 एंड 16। तो हमने सबसे पहले मीन को फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में हमारे पास यहाँ पे एक्स बार गिवन है। एक्स बार मीन हमने मीन को फाइंड आउट करना है, अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है समेशन एक्स ओवर एन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो समेशन एक्स के लिए हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं हम उनको ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जितनी भी वैल्यूज या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है हमारे पास, हमने उनको ऐड किया तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आई वो 72 आई। अब 72 को हमने 8 पे डिवाइड करना है। अब 8 हमारे पास टोटल नंबर है, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमने टोटल नंबर पे डिवाइड किया, इसको तो हमारे पास आंसर आ गया 9। इट मीन्स कि हमारे पास x बार 9 आ गया। अब हमने क्या करना है, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तमाम जितनी भी हमारे पास वैल्यूज गिवन है, हमने उन तमाम वैल्यूज में से उसको जो है वो उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मीन्स उसमें से x में से उसको माइनस करना है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार। अब x हमारे पास इंडिविजुअल एलिमेंट होगा और x बार हमारे पास जो हमने आंसर अभी फाइंड आउट किया 9, तो हमने वो देखना है। और 3 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। 6 में से हमारे पास 9 जाएगा तो 9 में सॉरी 6 जाएगा तो 3। और ये हमने इस तरह से सारे जो नंबर्स हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए। और फिर हमारे पास जो थर्ड स्टेप होगा, हमने उसमें फिर मीन डेविएशन को फाइंड आउट करना होगा। मीन हमारे पास x माइनस एक्स बार की जितनी भी वैल्यूज होंगी, हमने जब उनको हम सम करेंगे, समेशन हमारा जो है वो सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो हम इसको सम करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। मीन्स हमारे पास जो ये हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया था फ्रॉम मीन, तो वो हमारे पास जब हमने उन सारी वैल्यूज को सम किया तो 30 आंसर आ गया। फिर अब हमने क्या करना है, फाइनली 30 आंसर को, जो हमारे पास टोटल नंबर है, जो हमारे पास n है 8 हमारे पास गिवन है, हमने उसको 8 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.75। तो मीन हमारे पास क्या है 9 है और मीन डेविएशन हमारे पास 3.75 है। तो ये हमारा जो मीन डेविएशन है ये अनग्रुप डाटा के लिए हमने फाइंड आउट किया, जिसका आंसर हमारे पास 3.75 आया। अच्छा, इसी तरह से हम जब ग्रुप डाटा के लिए फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे समेशन एफ आ जाता है। मीन्स जिस तरह से हम सिंपली मीन का फॉर्मूला जो है वो हम करते हैं कि मीन जब हम ग्रुप डाटा के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो उसी तरह से हम मीन डेविएशन में भी जब ग्रुप डाटा की बात करते हैं तो हम उसमें भी मीन को ग्रुप डाटा के लिए फाइंड आउट करने के बाद फिर हम उसका मीन डेविएशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अच्छा, इन केस ऑफ कंपटीशन ऑफ एवरेज डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास जो मीडियन के लिए फॉर्मूला है, इन केस डेविएशन इज टेकन फ्रॉम मीडियन, तो मीडियन के लिए हमारे पास एडी, हम एडी से एवरेज डेविएशन को शो करते हैं
और एक्स, ये समेशन हमारे पास जो सम होता है उसके बाद एक्स माइनस मीडियन मीन्स हम हमारे पास जो भी डाटा गिवन होगा अनग्रुप डाटा, सबसे पहले हमने उसका मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन फाइंड आउट करने के बाद हमने उसको हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होगी, जिस तरह से हमने इस एग्जाम्पल में किया है कि हमारे पास मीडियन, जैसे यहाँ पे हमने मीन फाइंड आउट किया, इसी तरह से हम यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास जितनी भी एक्स की वैल्यूज होंगी उसमें से हम माइनस करेंगे और हमारे पास ये सम करने के बाद हम टोटल नंबर्स पे इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज डेविएशन आ जाएगी फ्रॉम द मीडियन। और कोएफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन हमारे पास क्या आ जाएगी, जब हम एडी फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको हम सिंपली मीडियन पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एडी आ जाएगा। इसी तरह से जो हमने अभी एग्जांपल में भी फाइंड आउट किया है इन केस ऑफ मीन, जब हम मीन से फाइंड आउट करेंगे तो हमने सबसे पहले मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसमें से हम एक्स को माइनस करते जाएंगे, एक्स में से मीन की वैल्यू को माइनस करेंगे और सबका सम करेंगे तो हम उसको टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर देंगे। और कोएफिशिएंट ऑफ एडी, जब हमने एडी फाइंड आउट कर लिया, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में लिया था, एडी हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास 3.75 आया था, तो एडी को हम मीन पे डिवाइड करेंगे, मीन हमारे पास कितना आया था 9, तो इस तरह से हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एडी आ जाएगा। अब हम आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। सब पहले हमने अनग्रुप डाटा के लिए फाइंड आउट किया था, अब हम आते हैं ग्रुप डाटा की तरफ। इन केस डेविएशन इज टेकन फ्रॉम मीडियन, सबसे पहले हम मीडियन को देख लेते हैं। अब मीडियन के लिए हमारे पास जो ग्रुप डाटा का फॉर्मूला होता है, जो कि हमने प्रीवियस स्टार्टिंग लेक्चर्स में मीडियन को जब हमने ग्रुप और अनग्रुप डाटा के लिए देखा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था इसको। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एल प्लस एन ओवर 2 माइनस सी ओवर एन, और एफ आ जाता है मल्टीप्लाइड बाई इंटरवल। हमारे पास जो क्लास इंटरवल होता है ये हमारे पास मीडियन का ग्रुप डाटा होता है, ग्रुप डाटा का फॉर्मूला है। तो उसके थ्रू हम मीडियन को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। मीडियन को फाइंड आउट करने के बाद हम एक्स में से मीडियन की जो भी वैल्यू होगी हमारे पास, हम उसको माइनस करते जाएंगे और उसको फिर हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन एफ से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम उसका सम करेंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, समेशन एफ एक्स माइनस मीडियन तब, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर हम टोटल नंबर्स पे इनको डिवाइड कर देंगे, मीन्स एन पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास एवरेज डेविएशन आ जाएगी मीडियन के लिए। और कोएफिशिएंट ऑफ एडी हमारे पास क्या होगा, जो हमने एडी का आंसर फाइंड आउट किया यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, और उसके बाद जो हमने यहाँ पे सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट किया है, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एडी आ जाएगा। अच्छा, इन केस डेविएशन इज टेकन फ्रॉम मीन, अगर हम मीन से जो है वो डेविएशन लेते हैं तो इसी से जिस तरह से हम ग्रुप डाटा के लिए मीडियन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने मीन के लिए भी ग्रुप डाटा लेना है। तो मीन के लिए ग्रुप डाटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो हमने समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एन को, सॉरी समेशन एफ को हमने कैलकुलेट करना है और उस जो भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी हम उसको x में से माइनस करते जाएंगे, देन हम उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा फिर नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें हम उसको जो है सम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो उसके बाद हम इसको टोटल नंबर्स पे डिवाइड करेंगे, n पे, मीन जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस होंगी हम उस पर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास एडी आ जाएगा मीन के लिए। अब उसका कोएफिशिएंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोएफिशिएंट के लिए हम एडी जो मीन्स हमने अभी अभी फाइंड आउट किया एडी मीन से, फिर हम मीन पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये कोएफिशिएंट ऑफ एडी आ जाएगा। So merits of mean deviation. A major advantage of mean deviation is that it is simple to understand and easy to calculate. It takes into consideration each and every item in the distribution. As a result, a change in the value of any item will have its effect on the magnitude of mean deviation. क्योंकि हमारे पास जो भी वैल्यू चेंज हो रही होगी अल्टीमेटली वो हमारे मीन डेविएशन पे अफेक्ट करेगी। The value of extreme item have less effect on the value of the mean deviation. And as deviations are taken from a central value, it is possible to have meaningful comparison of the formation of different distribution. सेंट्रल वैल्यू जब हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम सेंट्रल वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे होते हैं।
देन लिमिटेशन ऑफ मीन डेविएशन, कि मीन डेविएशन के क्या लिमिटेशन है? इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फ्यूचर algebraic treatment, and at time it may fail to give accurate results. The mean deviation gives best results when deviations are taken from the median instead of from the mean, क्योंकि हमने मीन डेविएशन को मीडियन और मीन दोनों फार्मूला से फाइंड आउट किया है, बट इन series which has wide variation in the items, median is not a satisfactory measure. Strictly on mathematical considerations, the method is wrong as it ignores the algebraic signs when the deviations are taken from the mean, क्योंकि हम जो हमारे पास जितने भी माइनस की वैल्यूज आती है, जब हम उनको जो है वो डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, मीन और स्पेसिफिकली मीडियन दोनों को फाइंड आउट करते हैं, तो वो माइनस की वैल्यूज हमारी प्लस में कन्वर्ट हो जाती हैं। देन हम आते हैं मेजर ऑफ वेरिएशन, जिसमें हम सबसे पहले वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर्ड होता है। अच्छा, वेरिएंस में हम जो है वो नोटेशन एस स्क्वायर भी कर रहे होते हैं, सिग्मा स्क्वायर भी कर रहे होते हैं, जिसके हम जो है वो पॉपुलेशन के लिए अलग से फार्मूला ले रहे होते हैं और सैंपल के लिए हम अलग से फार्मूला ले रहे होते हैं। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर n माइनस 1। तो ये हमारे पास सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला है। एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू x समेशन x माइनस म्यू एंड होल का स्क्वायर ओवर कैपिटल N। इट मीन्स ये हमारे पास पॉपुलेशन का फॉर्मूला है। मीन्स पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड आउट करनी होगी तो कैपिटल N से हम फाइंड आउट करेंगे, और अगर हमने सैंपल फाइंड आउट करना होगा तो फिर हम स्मॉल n से फाइंड आउट करेंगे। And coefficient of variation is calculated by the following formula, जिसमें हमारे पास coefficient of variation is equal to sigma over x bar multiplied by 100। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो सिग्मा स्क्वायर आएगा, हम जब इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम सिग्मा की वैल्यू को लिखेंगे और नीचे एक्स बार जो हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं वो हमारा एक्स बार होता है। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये तो हमारा जो फॉर्मूला है वेरिएंस का, एस स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर, ये दोनों सैंपल और पॉपुलेशन के फॉर्मूले, ये हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए। अब हम ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला देखते हैं। मीन इज इक्वल टू, जैसे कि ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। और फिर हम यहाँ पे वेरिएंस का ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला देखते हैं। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस ब्रैकेट में फिर समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का होल का ब्रैकेट। तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा का फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम वेरिएंस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। मीन्स सिंपली हमने क्या करना है कि मीन को फाइंड आउट करना है और उसी को ही हमने मैनिपुलेट करते हुए, मीन को ही यूज करते हुए हम यहाँ पे वेरिएंस को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम आते हैं मेजर ऑफ वेरिएशन की तरफ, जिसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द स्कोर्स अबाउट द मीन, मीन्स हमारे पास जो वेरिएंस का फॉर्मूला है उसको हम सिंपली जब अंडर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन। Standard deviation measure the absolute variation of a distribution. The greater the amount of variation, the greater the standard deviation. जितना भी ज़्यादा हमारे पास वेरिएशन होगी, जितना डाटा हमारा वेरी कर रहा होगा, इट मीन्स हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही ज़्यादा है। For the greater will be the magnitude of the deviation or the value of their mean. A small standard deviation means a higher degree of uniformity of the observation as well as homogeneity of a series. A large standard deviation means just opposite, means जब हमारे पास स्मॉल वेरिएशन होगी तो इट मीन्स हमारा डाटा जो है वो होमोजीनियस है, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। लेकिन जब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इट मीन्स कि हमारा जो डाटा है वो हेट्रोजीनियस है और उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। Since a standard deviation is extremely useful in judging the representativeness of the mean, it is denoted by the small Greek letter
सिग्मा। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला, ये हमारे पास जो सिंपल वेरिएंस का फार्मूला है एस स्क्वायर का, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम उसी फार्मूला का अंडर रूट ले लेंगे, रूट स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हम इसको बना लेंगे। तो s इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर n माइनस वन। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर करेंगे। देन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला फॉर शॉर्टकट फार्मूला मीन्स यहाँ पे हमारा जो प्रोसीजर है यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको जो है दोनों फार्मूला के थ्रू हम कर सकते हैं। यहाँ पे n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ क्लासेस होंगे हमारे पास समेशन x स्क्वायर एंड माइनस फिर समेशन x होल का स्क्वायर ओवर n हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज एंड अगेन नंबर ऑफ वैल्यूज माइनस वन। तो ये भी हमारे पास फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए। देन पॉपुलेशन के लिए, अब यहाँ पे हमारा जो सैंपल का फार्मूला था जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हमारा जो सिग्मा है वो हमारा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके लिए हम समेशन एक्स माइनस न्यू होल का स्क्वायर ओवर कैपिटल एन। इट मीन्स कि ये हमारा पॉपुलेशन का फार्मूला है और इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। सिंपली हम वेरिएंस का अंडर रूट लेंगे, रूट स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। अब ग्रुप डाटा के लिए हमारा फार्मूला क्या, जिस तरह से हमने वेरिएंस को देखा था कि हमारे पास ग्रुप डाटा का फार्मूला जो वेरिएंस का था उसी का ही हमने अंडर रूट लिया, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन गया। तो सबसे पहले हम मीन को फाइंड आउट करते हैं, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। फिर इसी फार्मूला को यूज करते हुए मीन से जो हमारी वैल्यूज फाइंड आउट होंगी उसी को ही यूज करते हुए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस, अब समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होल का स्क्वायर अंडर रूट, फिर हम इसका ले लेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट हो जाएगा। देन कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा, जैसे कि हमने अभी बात कर ली कि हम सिग्मा और एस से हम सैंपल और पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहे होते हैं। Relationship between standard deviation and variance. If we square standard deviation we get variance, जैसे कि हमने पहले बात की कि जब हम variance का अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास standard deviation आ जाता है और variance is equal to sigma square. Then the empirical rule applied to bell shape distribution. अच्छा, अब हम यहाँ पे जब डेविएशन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, वो हमारा मीन होता है, मीन एक्स बार होता है। तो अब हमारा जो डाटा है हमें ये देखना होता है कि वो पॉजिटिवली एक्सिक्यूट कर रहा है या नेगेटिवली एक्सिक्यूट कर रहा है। तो ये हमारे ग्राफ पे जो है, ग्राफ के हम जरिए इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं कि हमारा जो बेल शेप है वो किस तरह बनी है, मीन्स हमारा डाटा में कितनी वेरिएशन है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू हमारे पास ये मीन है, मीन हमारा जो मिड पॉइंट है हमारे डाटा का। जब हम पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ जाते हैं तो इट मीन हमारा ये पॉजिटिवली सिक्यूट कर रहा है, और जब हम इसको नेगेटिव वैल्यूज की तरफ लेके जाते हैं तो इट मीन हमारा नेगेटिवली सिक्यूट कर रहा है। तो हमारे जब डाटा में वेरिएशन होगी, लाइक हम यहाँ पे जितनी भी 68% विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास होगा, 95% हमारे पास टू स्टैंडर्ड डेविएशन होगा मीन्स पॉजिटिवली और नेगेटिवली, एंड 99.7% जो होगा वो हमारा विद इन थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा डाटा जो है वो नेगेटिवली जा रहा है या पॉजिटिवली जा रहा है। Thank you so much. That's all for today's lecture. If you have any query regarding this lecture, you may ask in our class in campus. Thank you so much. Allah Hafiz. Stay safe.